बच्चों नमस्कार। अब तक हमने 3 अध्याय पूरा कर लिया है ना, तीनों अध्याय हमारा हो चुका है। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है बच्चों हमारी हैसियत, है ना। और दीवाने दीवाने उन्हें कहा जाता है जो अपने आप में मस्त रहते हैं, जिनको किसी चीज़ की चिंता नहीं, किसी चीज़ की फिक्र नहीं, अपनी ही उनकी एक अलग दुनिया होती है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती, है ना। मैं ये जो कविता है, ये चार है ना, भगवती चरण वर्मा की लिखी कविता है। इस कविता को मैं 4 लाइन, तो एक पैराग्राफ है ना, 5 लाइन के एक पैराग्राफ है, तो 4 लाइन पढ़ती जाऊँगी और आप सबको समझाती जाऊँगी, है ना। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले ना। कवि कहते हैं, कवि की बात है ना, या कवि अपनी बात बोल रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि जो है कहते हैं, मतलब जो हम दीवाने हैं ना, हम जो आज़ादी के दीवाने हैं ना, हमारे अंदर हम एक वीर हैं, है ना। यहाँ पे दीवाने हम एक वीर हैं, हमारे अंदर एक उत्साह है, हमारे अंदर एक जोश है, हमारे अंदर एक उमंग है। हम उस उमंग से भर करके ना, उस उमंग में भरे हुए हैं, और हम आज यहाँ हैं और कल कहीं और होते हैं। मतलब हमने ये ठाना है कि हम अपने साथ साथ सभी को आज़ादी के इस आंदोलन में जोड़ेंगे। तो हमारा कोई, हम एक जगह टिक नहीं सकते, है ना। हम आज यहाँ हैं, कल हमें वहाँ, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ एक उत्साह लेकर के जाते हैं, अपने साथ एक मस्ती लेकर के जाते हैं, अपने साथ एक उमंग लेकर के जाते हैं, है ना। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले तो होते हैं, है ना। हमारी जो टोली है, हम अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं, है ना। हम अपने व्यक्तित्व के साथ, हमारी इस व्यक्तित्व के साथ हम जहाँ भी जाते हैं, हम जहाँ भी शामिल होते हैं, वहाँ पे एक मस्ती होती है, एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है ना। हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं आपको इसकी दूसरी है ना, इसका जो दूसरा पैराग्राफ है वो पढ़ करके सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। एक बार फिर से सुनिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, है ना। कवि जो है यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम तो अपने धुन में रमे हुए हो, तुम अपने धुन में हो, तुम्हें सुख व दुख का अनुमान है ना। हम तब तुम मतलब तुम, यानी कवि अपने ऊपर कहता है कि हम सब अपनी एक धुन में हैं, हमारे अंदर एक धुन है ना, कि हमको सबको आज़ाद कराना, अपने साथ सबको लेकर के चलना, हमारे अंदर वो धुन है। तो हम अपने इस धुन से जो हमारे साथ जो रमे हुए हैं, है ना, उनके सुख और दुख, है ना, किस बात से वो खुश होंगे और किस बात से उनको तकलीफ़ होगी, किस बात से दुखी होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाना या अनुमान लगाना बड़ा कठिन काम है। दूसरों के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में तुरंत दुखी होना एक सहज स्वभाव है ना। हम क्या होता है, जब हम किसी के दुख में, किसी की खुशी में देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, अरे वाह, है ना, बहुत अच्छा हुआ। सामने वाले का हमको पता चलता है कि उसके यहाँ कुछ गलत हो गया, उसके साथ कोई घटना घट गई, तो हमारे अंदर भी एक संवेदना जागृत होती है ना, अरे, है ना, आहा, कैसे ऐसे हो गया। तो ये हमारा जो मनुष्य का एक स्वभाव होता है, ये हमारी एक गुण है ना। हम दूसरों के सुख में खुशी और दुख में दुखी हो जाती है, ये हमारा एक सहज स्वभाव है। एक स्थिति में तटस्थ न रह पाना ही मतलब जो दीवाने होते हैं वो किसी एक स्थिति में मतलब उनको केवल एक ही स्थिति में नहीं रहते वो, है ना, वो अपने अंदर ये दोनों भाव को लेकर के चलते हैं। इसलिए इनके आने जाने का कोई प्रयोजन निश्चित नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कब आएंगे और कब जाएंगे, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता, है ना। इनका निश्चित समय ना हो पाने के कारण लोग पूछते हैं, है ना, तुम लोग तो अभी आए और अभी चले गए, ना, थोड़ा तो रुको, थोड़ी तो बातें करो ना, कुछ तो बताओ, है ना। लेकिन ये लोग मतलब कहते हैं कि निश्चित समय है ना, एक निश्चित दूरी में ना बंधे होने के कारण ना, ये जो दीवाने हैं, मस्ती के दीवाने, एक निश्चित दूरी में ना बंधे होने के कारण इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं ना। ये आज है यहाँ, कल और कहीं होंगे, तो ये अपने मस्ती में जाते हैं ना। जब जहाँ पहुँचते हैं और जब ये बोलते कि अब हमारे जाने का समय हो रहा, तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये लोग तभी आए थे और अभी जा रहे, मतलब थोड़ा रुको, है ना। ये कवि जो है वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हम आगे तीसरा मैं पढ़ा रही हूँ
किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, है ना। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले ना। अब इसमें जो कवि कहते हैं, जो स्वतंत्रता के दीवाने ना, जो अपने साथ सबको स्वतंत्र करना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको लेकर के चलना चाहते हैं, वो ये कहते हैं अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम कहाँ से आए, किधर चले, है ना, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम इसके बारे में नहीं जानते, हमारा काम है चलना, है ना, हमारा काम है अपने साथ लोगों को जोड़ना, हम वो काम कर रहे हैं। हम आपको नहीं बता सकते कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ तक जाना है ना। चलने का, चलते जाने का, है ना, वो अपने जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं। उनके हिसाब से जीवन उसी का नाम है जो लगातार चल रहा है। एक जगह ठहरने का नाम, उनके हिसाब से, उन दीवानों के हिसाब से, एक जगह ठहरने का नाम जीवन नहीं है। और हम भी यही मानते हैं ना, ज़िंदगी वही है जो चलती रहे ना, थम गए तो ख़त्म ज़िंदगी है ना, इसलिए चलते रहने को ही वो लोग भी ज़िंदगी का नाम देते हैं और इसी को खुशियाँ माने, और इसी में वो खुश भी हैं, है ना। उनका मानना है कि हम इस संसार जग से उसका कुछ लिए चले, हम इस संसार से लोगों के दुख हरते हैं, लोगों की तकलीफ़ हरते हैं और बदले में उनको क्या देते हैं, कुछ खुशियाँ, है ना, उमंग उल्लास हम उनको देते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। ठीक है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ना, फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ना, कवि जो है वो, है ना, दीवानों के स्वभाव की बात है ना, दीवाने मान लीजिए, कवि मान लीजिए, दीवाने के स्वभाव की बात बताते हुए कवि कहते हैं कि वे अपने आप में खोए रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं ना, वो अपने आप में, अपनी उनकी एक दुनिया है, अपनी दुनिया में वो रमे हुए हैं ना, अपने ढंग से वो लोग चलते हैं, अपने ढंग से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना, वो लोग इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और कभी कभी आवश्यकता अनुसार ये यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी मतलब इनके अंदर सच्चाई का पुट होता है ना, ये कभी कभी यथार्थवादी हो जाते हैं, मतलब ये व्यवहारवादी हो जाते हैं। यही कारण है कि वे न तो गलत को गलत कहने में चूकते हैं और न ही गलती होने पर उसे स्वीकार करने में झिझकते हैं ना, वो यथार्थवादी है ना। तो अगर उनसे कोई गलत हो गया, अगर उन्हें लगा कि सामने ये गलती हो रही है, सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, तो निश्चित है ना, खुल के उसके गलती पे ये हाँ में हाँ नहीं मिला तो उसकी गलती को बता देते कि आप यहाँ पे ये गलत कर रहे हो ना। और यदि बाई द वे है ना, कई बार ऐसा होता है कि उनसे भी गलती हो जाती है, तो अपनी गलती को स्वीकार करने में वो ज़रा सा भी झिझकते नहीं, उनके अंदर कोई हिचक नहीं महसूस होती है कि वो, उनसे यदि गलती हुई है तो अपनी गलती को वो स्वीकार कर लें। ठीक है। अब मैं आगे का पढ़ा रही हूँ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले ना। आपका देखिए ना, यहाँ पे जो है दीवानों के बारे में बातें हो रही है ना, दीवानों के बारे में बात करते करते जो कवि हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। तो ये है ना पाँचवें नंबर का ना, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले सफलता का भार चले, है ना। ये दीवानों की बातें हैं, दीवाने अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो अब मैं उसके बारे में ना आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। कवि कहते हैं कि, है ना, अपने आप में मस्त रहने वाले व्यक्ति बहुत ही स्नेही होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, दूसरों को प्यार लुटाना, है ना, खुद के पास क्या है इसकी परवाह नहीं करते, दूसरे को भरपूर कर देते हैं ना, ये लोग इस तरह से होते हैं। ये इस पूरी दुनिया को भिखमंगा समझते हैं, क्योंकि लोग इनसे मांगते हैं ना प्यार, तो जो मांगता है उसको भिखमंगा ही माना जाता है। तो इनके लिए पूरी जो दुनिया है वो एक प्रकार से भिखमंगी है ना, क्योंकि प्रेम प्यार के क्षेत्र में, है ना, मतलब ये दुनिया को अतृप्त है ना, दुनिया अतृप्त ही है ना, अतृप्त ही है दुनिया। ये इनके पास मतलब ये दुनिया को ये मानते हैं कि, है ना, प्रेम प्यार के क्षेत्र में, है ना, इनको जो है पूरी दुनिया जो है अतृप्त नज़र आती है। इनको ऐसा लगता है कि लोगों के पास इस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है। किस चीज़ की? प्रेम की, प्यार की, सौहार्द की, है ना, सद्भावना की सबसे ज़्यादा कमी है, इसलिए इनको भिखमंगा ही कहते हैं ना। इस प्यार को लुटाने में ये दीवाने व्यवहारिक जगत में असफल ही रहे हैं। जहाँ पे व्यवहारिकता की बात आती है ना, व्यवहारिकता मतलब लो और दो, है ना,
वहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं ना, ऐसे जो स्वच्छंद होकर के प्यार अपना लुटाते हैं, ये अपने आप को असफल मानते हैं। यहाँ पे आकर के ये असफल हो जाते हैं। और लेकिन इस ये असफलता जो इनको मिलती है, यहाँ पर जो ये असफल हो रहे हैं ना व्यवहारवादी लोगों के साथ मिल करके, इन्हें कोई मलाल नहीं, उसका इनको जरा सा भी कोई तकलीफ़ नहीं है ना, उनको कोई मलाल नहीं है, बल्कि वे इसी हृदय में एक निशानी की तरह संजोए हुए हैं ना। ये अपने हृदय में है ना, अपने दिल में है ना, यहाँ पे ना निशानी से उर का मतलब होता है हृदय। अपने हृदय में एक निशानी से कि हम यहाँ पे ऐसे लोगों ना, ऐसे व्यवहारवादी लोगों पे अपना जो स्वच्छंद प्यार हम लुटा रहे थे, हम यहाँ पे इनको प्यार लुटाने में असफल हो गए, क्योंकि ये लेना और देना इनके साथ है ना, और हम तो केवल लुटा रहे हैं, हम तो केवल दे रहे हैं ना, हमको तो लेना नहीं, हमको तो केवल देना है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे असफल हो गए, लेकिन इस बात का हमको कोई मलाल नहीं, हमको कोई जरा सा भी इसमें तकलीफ़ नहीं है। हम अपने हृदय में इसे एक निशानी लेकर के आगे बढ़े जा रहे हैं ना। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले ना। आगे कवि जो है वो कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, है ना। अब जो कवि हैं वो कहते हैं कि है ना, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले दीवाने के लिए कोई न अपना है और न कोई पराया। इनके लिए पूरी भूमि, पूरी धरती अपनी माँ है ना, मातृभूमि है, पूरी धरती इनके लिए अपनी माँ है, इनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया, है ना। हम विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय है ना, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को समान मानते हैं। हमारे मन में न कोई जाति का विशेष महत्व है, न किसी संप्रदाय का, न किसी धर्म का। हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है ना, हमारे लिए पूरी जो वसुधा है वो अपना परिवार है। हम सबको एक समान मानते हैं, अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी इस संसार में हैं। वो जो दीवाने हैं, जो स्वतंत्र करा रहे हैं, उनका ये मानना है कि बस उनके मन में है कि पूरी दुनिया खुश रहे, इस धरती पे सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहें, खुशी खुशी रहें। अपने जीवन के नियम तथा बंधन है ना, वो ये कहते हैं कि ये जो नियम है ना, ये हमने हमने स्वयं बनाया था, है ना, हमें कोई बना के नहीं दिया था, हमने स्वयं बनाया था। और आज हम इस बंधन को खुद से हम तोड़ करके कहीं और जा रहे हैं ना, हमको वहाँ भी स्वतंत्र कराना है। अर्थात हम स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने हैं, स्वतंत्रता पर कुर्बान होने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए हम कुर्बान होने जा रहे हैं, हम अपने आप को न्यौछावर करने जा रहे हैं। कौन बोलता है? वो जो है ना, जो दीवाने हैं, जो स्वच्छंद, जो स्वतंत्रता की भाव रखते हैं, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की भाव रखते हैं, उनका ये विचार है। तो मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, ये अध्याय। मैं इसका भी आप लोगों को है ना, एक एक पैराग्राफ जो मैंने समझाया है, इसका मैं आप लोगों को भावार्थ भी करवा दूंगी और अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, है ना। सब में अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे एक बार फिर से पूछ लेना, ठीक है।